अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 1 का ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। और हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, ये सब बुक 1 में दिया हुआ है। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि बुक 1 कैसे आपको मिलेगी। देखो बच्चों, आपको पूरा जो है ना 13 बुक्स का सेट जो है वो आपको मेरा असिस्टेंट हार्ड कॉपी में दे देगा। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड करें और वहां से जाके आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। सही है। मैं आपको बताऊं कि कैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये आपको पता है। चले मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करी। यहाँ पर है theakkiKhan.com, देख लो। theakkiKhan.com। सही है। THEAKIKHAN.com। जैसे ही हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, सो सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ऊपर पाइथन का कंपाइलर दिया हुआ है। वो जो P2 वाले बच्चे हैं, पाइथन कराता हूँ इस पे, उनको पता होगा। उसके बाद ये नोट्स दिए मैं, जैसे ही मैं नोट्स पे टैप करूंगा, ओ लेवल, ए लेवल और A2 लेवल, एएस लेवल और A2 लेवल। वीडियोस पे भी ऐसे ही होगा, ओ लेवल, एएस लेवल, A2 लेवल। मैं नोट्स पे जाऊंगा, ओ लेवल के, ओ लेवल को सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, P1 और P2। जैसे ही मैं P1 पे टैप करूंगा, सही है। सो नाउ यहाँ पर चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, यहाँ पे चैप्टर 3 भी आ जाएगा। और सारे P1 के चैप्टर आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 सारे चैप्टर आ रहे होंगे। ठीक है। जैसे ही मैं पेपर 1 पे डाउनलोड पे टैप करूंगा, ये देख रहे हो पूरा पेपर 1 का PDF खुल गया, चैप्टर 1 का। ठीक है बच्चों, ये पूरा चैप्टर 1 का PDF हमने खोल दिया है। इस पे पूरे के पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये देखिए। सही है। तो यहाँ से भी आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं सारे चैप्टर के। ठीक है। एम आई क्लियर? अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो आप एक दफ़ा इसको साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, ये रहा ऊपर। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो वो साइन अप का ऑप्शन होगा, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेना होगा। ठीक है। जैसे ही आप ये रजिस्टर्ड करेंगे, तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट जितने भी मुझसे पढ़ते हैं उनके पास तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। ठीक है। कि ओ लेवल के लिए भी है, एएस के भी नोट्स भी हैं और A2 के भी हैं। देखो, यहाँ पे नोट्स भी हैं, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, वीडियो लेक्चर और पास पेपर। तीन चीजें हमने डाली हैं, नोट्स, वीडियो लेक्चर, पास पेपर्स। सही है। तो आप पास पेपर भी टॉपिक वाइज देख सकते हैं। चलें, तो ये तो हो गई भाई। अब वापसी आते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलें, तो हमारी जो क्लास है या हमारा जो भी लेक्चर चल रहा है वो है ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का P1 का लेक्चर नंबर 3। इसमें है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। बच्चों, जरा आपको याद होगा कि नंबर सिस्टम कितने तरीके के होते थे, जरा बताइएगा। कितने नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाए हैं? थ्री। बोलो। बाइनरी, कितने नंबर जेनरी। सिस्टम मैंने आपको पढ़ाए हैं? जल्दी बताओ। Binary, बोले। denary, and hex, the decimal. अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोग की। कितने नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं? टाइप कर तीन। दें। Three. 3 ना? कौन कौन से? बाइनरी, डेनरी और हेक्सा। यही है ना? बाइनरी, डेनरी और हेक्सा, यही पढ़ा है आपने। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। और कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है। आइए, तो हमने हेडिंग डाल दी, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाली स्लाइड, ये वाली जो नोट्स हैं जो मैं बना रहा हूँ वो मौजूद होगी। उमर खान कह रहे हैं सर कैसे जाएंगे आपकी वेबसाइट पे? उमर खान, अभी तो मैंने आपको बताया कि मेरी वेबसाइट का लिंक है theakkiKhan.com। ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे नोट्स में जाइएगा और पेपर 1 के नोट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब आ जाए भाई, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपके पास क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपके पास केस होगा। एक क्या केस होगा? एक होगा बाइनरी और एक होगा डेनरी। देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 एंड 1। और अगर मैं पॉजिटिव बाइनरी की बात करूंगा तो वो होगा अनसाइंड बाइनरी से डेनरी में करना, है ना? बच्चों, अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव। अनसाइंड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा क्या होगा? साइंड
बाइनरी से कन्वर्ट होगा किस में, डेनरी में। सही है, कोई मसला तो नहीं। ये बात समझ आ रही है सबको। देखो अगर पॉजिटिव बाइनरी होगा तो पॉजिटिव बाइनरी से डेनरी होगा, एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाइनरी से डेनरी होगा। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? No. चलो आगे। जी। चलो अब आपको फिलहाल ये दो केस हम कराएंगे। देखो होता है क्या है इसके अंदर, बड़ा सिंपल है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास पॉजिटिव बाइनरी होगा, और पॉजिटिव बाइनरी को बोलते हैं अनसाइंड बाइनरी। अनसाइंड बाइनरी को डेनरी में कन्वर्ट करेंगे। सही। अब जब अनसाइंड होगा तो याद रखना यहां पर बाइनरी नंबर मोस्टली 8 बिट्स में दिए होंगे। ये देखो हम बोलेंगे 1 2 4 8 16 32 64, और अनसाइंड है तो बेटा लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी ना होगी +128। ठीक है, बोलो क्या होगी? +128। सही, क्या होगी? +128। ठीक हो गया। अब कोई अगर तुम्हें बाइनरी में नंबर देगा लाइक दिस कि भाई एक नंबर है 1000011, तो एक्चुअल में आप इन नंबर्स की प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे, बस सिंपल। आप बोलेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, एंड 128 प्लस का है तो यहाँ पर यही आ जाएगा। तो आप बोलोगे 128 +4 +2 +1। बच्चों सबको ऐड अप करो, आंसर कितना बनेगा? 135। So this is your simple way of converting signed binary to the denary. सही है, आसान है ना, कोई मसला तो नहीं। बस इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी ना, 8वीं पोजीशन की जो बिट होगी वो +128 होगी। बच्चों आगे चल रहा हूं केस नंबर 2 पे। गाइस केस नंबर 2 पे जैसे ही हम मूव कर रहे हैं तो यहां पर देखो पहले था पॉजिटिव बाइनरी, अब है नेगेटिव बाइनरी। बच्चों नेगेटिव बाइनरी को क्या बोलता हूं? साइंड। साइंड बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं किस में बेटा? डेनरी में। जब साइंड बाइनरी डेनरी में कन्वर्ट होगा तो साइंड का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, और जो उल्टे हाथ वाली बिट होगी ना वो क्या होगी? -128। यहां पर आएगा माइनस का 128, प्लस का नहीं आएगा। देखो अनसाइन में यहां पर क्या आया था बेटा? +128, और साइन में यहां पर क्या आएगा? -128। सही, क्या आएगा बेटा? -128। अब कोई भी नंबर अगर तुम्हें बोलेगा ना लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हैं, तो इसमें ये जो 1 होगा ना ये -128 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? -128। नताशा कह रही है कि सर जस्ट अ क्वेश्चन, वी पुट 128 राइट बट इट्स। नताशा तुम क्या बोल रही हो? नताशा तुम बस लेफ्ट साइड पे -128 पुट कर लेना। चलो तो अब अगर सवाल लिखा हुआ है लाइक दिस कि भाई 1 0 0 0 0 1 1, पहले बताओ बिट्स होनी चाहिए 8। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं, टोटल कितनी होनी चाहिए? 8। ठीक है, अब हो गए 8। अब राइट साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वीं बिट क्या हो गई ये? अब नंबरिंग सुन लो, नंबरिंग होती है 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32 64, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो क्या होगी? -128। बच्चों एक मसला है यार, देखो। अच्छा ठीक है, सही। तो बताओ इनका आंसर क्या आएगा बच्चों? ये जीरो वाले क्या हो गए? कैंसिल,
और यहाँ पर क्या आएगा, -128 +2 +1 +64। सही है। इन सबको ऐड अप करा, मेरा आंसर क्या आया -61 बताओ। पहले इनको -61 ऐड अप कर लो। -61 माइनस का 61। समझ आ गई सबको? बोलो। Yes. बच्चों बताएं, ये सुनो। जी सर। शाबाश। हाँ बोलो अनस। अनस का कोई सवाल है? सर एक क्वेश्चन है ये, हमसे सीआई में भी ऐसे ही पूछेंगे कि साइन बाइनरी टू जी डेंडरी। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है, मैं सीआई के पढ़ा रहा हूँ तो सीआई वाले सवाल ही कराऊंगा। और ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है, हाँ अभी पढ़ाऊंगा ये। अब आ जाओ बच्चों, अब जरा सम अप देते हैं आपको, जरा वो समझिएगा। देखें अब जरा आपको कुछ सम अप दे रहे हैं, वो क्या, कि अगर आपको कोई बोलेगा ना कि बाइनरी है, तो आप बोलेगे सर ठीक है। अब बाइनरी की देखो दो नेचर होती है, एक होता है पॉजिटिव बाइनरी, ठीक है। पॉजिटिव बाइनरी को हम क्या बोलते हैं, साइंड या अनसाइंड? जल्दी बताओ। Unsigned. अनसाइंड। तो एक्चुअल में हम पॉजिटिव बाइनरी को बोलते हैं अनसाइंड। और अनसाइंड में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, बोलो क्या, लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी वो प्लस होगी या -128 होगी? Plus. +128। ठीक है। अब आ जाइएगा राइट साइड पे। अगर बाइनरी की नेगेटिव की बात करूंगा, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव के लिए आप क्या बोलते हो, नेगेटिव को साइन या अनसाइन? बोलो। साइन। साइन। एंड गाइस साइन का एक और नाम सुन लो आप, वो है टूस कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्या है? Two's complement. टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। साइन का एक और नाम क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है? जी। साइन का एक और नाम क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में बच्चों जरा बताएं, लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगी? उल्टे हाथ वाली जो आठवीं बिट होगी वो क्या होगी? माइनस का -128. -128। अब सही है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कन्वर्जन। गॉट इट? Yes. ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट आपको डालने हो तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, या क्लास के रिकॉर्डिंग के बाद ये पूरी एक पीडीएफ में आपकी जो यूट्यूब पे या जो अपनी वेबसाइट पे ये प्रीमियम लेक्चर डालूंगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा सर एक और बात, पूछो। सर ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड जो है ये, अगर फॉर दो एग्जांपल तरीके से होता है, मैं बता देता हूँ। बाइनरी में कन्वर्ट करने को अगर ये पूछें तो डेनरी वैल्यू माइनस में होनी चाहिए ना क्वेश्चन की, तभी तो ये वाला मेथड लगाएंगे। बेटा मैं तो बाइनरी से कर रहा हूँ ना मेरा बेटा, मैंने अभी क्या पढ़ा है, डेनरी से बाइनरी से? बाइनरी से ठीक है। बाइनरी से ना, अभी डेनरी पे तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, आ रहा हूँ ना, सब्र करो, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब गाइस देखिए, मैंने आपको दो मेथड पढ़ाए, बताओ। पहला दो केस पढ़ा है, बताओ केस नंबर 1 क्या पढ़ा है? Signed. नहीं पूरा बताओ। Sorry, unsigned. Unsigned binary to denary. वेरी गुड, अनसाइंड बाइनरी से कन्वर्ट करवाया किसमें? डेनरी में। केस नंबर 2 क्या पढ़ाया? Signed binary to denary. क्या बात है, साइंड यानी कि नेगेटिव, साइंड बाइनरी से कन्वर्ट करा दिया किसमें? डेनरी में। बच्चों केस नंबर 3 क्या पढ़ाने वाला हूँ बताओ, इसका उल्टा करो। Si- unsigned denary to binary. वेरी गुड, अनसाइंड डेनरी टू बाइनरी, डेनरी को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। और केस नंबर 4 क्या होने वाला है? बोलो। Signed denary to binary. हाँ वेरी गुड।
सही लिख रहा हूं? नहीं, आप बोलोगे सर साइन डायनरी को कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। सही है ना? सही है। अब और सुन लो, केस नंबर 5 क्या होगा, बताओ बच्चों। हाँ, बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, जो कि साइंड और अनसाइंड नहीं होता। केस नंबर 6 क्या होगा, hexabinary. कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब बच्चों केस नंबर 7 क्या होने वाला है, बताओ। कौन सा केस रह गया, हेनरी को Binary to hexa. बाइनरी टू हेक्सा। और केस नंबर 8 क्या रह गया, हेक्सा टू Hexa to denary. क्या बात, हेक्सा को कन्वर्ट करूंगा डेनरी में। गाइस ये 8 केसेस होंगे, जिसमें से 2 मैंने आपको करा दिए, कौन सा, साइंड और अनसाइंड बाइनरी से डेनरी। ठीक है, कोई मसला है यहां तक? बोलो आगे चलें। जी. चलें, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अनसाइंड डेनरी टू बाइनरी। गाइस अनसाइंड डेनरी टू बाइनरी तो बहुत ही आसान है, आइए जरा देखिएगा। नाउ केस नंबर 3। जब अनसाइंड डेनरी से बाइनरी करते हैं ना, तो कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल प्लस का 40 लिखा हुआ है, चलो प्लस का 40 लिखा हुआ है, तुम्हें डेनरी से बाइनरी करना है, तो तुमने बोला सर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने डब्बे हो गए, 8। 8 बिट का रजिस्टर बना लिया आपने। गाइस क्या बना लिया आपने, 8 बिट का, बोलो क्या बना लिया, 8 बिट का रजिस्टर। राइट साइड से नंबरिंग बोलो क्या होगी, 1, फिर 2 4 4 8 16 32 32 64 और 128 प्लस प्लस का माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव है तो आएगा प्लस 128। सही है ना? चलो अब तुम्हें 40 बनाना है, तो उन बिट्स को ऑन करो कि 40 बन जाए। बताओ किन बिट्स को ऑन करूं। देखो 128 को तो ऑफ करूंगा, 32 को कर लें और 8 64 को ऑफ करूंगा, किसको ऑन करूं, 32 और 8 को 32 और 8। बच्चों 32 प्लस 8 टोटल मिलाओ कितना हो गया, 40। What? जिसको तुम्हें ऑन करना है उसको 1 कर दो, बाकी सबको ऑफ, यानी कि क्या कर रहा हूं, 0। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, एम आई क्लियर? जी. नाउ चलो आगे ना। Yes. चलो अब मैं आ रहा हूं केस नंबर 4, विच इज साइंड। लड़कों ये साइंड क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू Negative. सर साइन का मतलब पॉजिटिव होता है ना। जाहिल नेगेटिव। Up. Negative. सही, आ जाओ। अब देखो साइंड डेनरी को बाइनरी में करने के लिए 2 मेथड होते हैं आपके पास, ठीक हो गया। आइए आपको अभी करा देते हैं। देखो मैं आपको एक ही मेथड कराऊंगा, दूसरा मेथड कराऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। सही, तो एक ही मेथड कराता हूं, आओ। इसके 2 स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपके पास जो भी नंबर होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं साइन डेनरी, साइन डेनरी में है, साइन डेनरी में है माइनस का 40। गाइस ये माइनस का 40 जो है प्लस में है माइनस में है, Minus. माइनस में, तो सही है ना, साइंड है ना। तो सवाल लेट सपोज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट -40 का मतलब है साइन डेनरी, कन्वर्ट -40 इनटू बाइनरी। और बाइनरी भी क्या होगा, साइन बाइनरी। सर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। अनसाइंड। सो रहा है क्या तुझे अब से? ठीक है, अब आ जाए। गाइस स्टेप नंबर 1 में आपको 8 बिट में
8 बिट रजिस्टर बनाना होगा। स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, 8 बिट रजिस्टर और राइट करोगे पॉजिटिव वैल्यू। बताओ -40 की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, +40। राइट करोगे क्या, पॉजिटिव वैल्यू। गाइस अब सबसे मुश्किल बात पूछ रहा हूँ, जरा बताओ, अगर -40 है तो मैं 8 बिट रजिस्टर में क्या बनाऊंगा, -40 या +40? सर पॉजिटिव 40 बनाएंगे। पॉजिटिव 40 बनाऊंगा। अगर -90 होगा तो मैं -90 लिखूंगा या +90 का लिखूंगा? प्लस 90। अगर -100 होगा तो मैं स्टेप नंबर 1 में +100 लिखूंगा। सही है, यस और नो? अच्छा साइन को उल्टा कर देंगे। जी, बस प्लस में लिखूंगा। किस में ओके लिखूंगा, प्लस में। पॉजिटिव। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड कर लेंगे क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट। बोलो स्टेप नंबर 2 में हम क्या फाइंड कर लेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट। Complement. चलो बच्चों 8 बिट रजिस्टर बना रहा हूं मैं, बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 8 16 32 64 और +128। चलो +40 में बताओ क्या बनेगा, 32 को ऑन करा और 8 को ऑन करा, 8. बाकी सब क्या हो गए, 0। गाइस स्टेप नंबर 1 हो गया, यस और नो? बोले स्टेप नंबर 1 हो गया, यस और नो? G. सही। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अच्छा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना आते ही नहीं होगा आपको, आता है? G. चलो मैं जरा दोबारा बता दूं कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, फिर आपको वापसी लेके चलूंगा सवाल में। ठीक है, हाउ टू फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट, बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट। अच्छा टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी एडिशन में मैंने आपको बताया होगा, लेकिन शॉर्टकट से बता रहा हूं। देखो अगर कोई बोलेगा ना फाइंड 2c ऑफ 0010011, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ना राइट साइड से 1 फाइंड करो। देखो राइट साइड से 1 मिल गया, इसको सेम एज इट इज लिख दो, बाकी सबको चेंज कर दो, लाइक 011011। समझ आया या नहीं आया? राइट साइड से एक 1 फाइंड करो, उसको सेम एज इट इज लिखो। राइट साइड से एक 1 फाइंड करो, उसको सेम एज इट इज लिखो। राइट साइड से एक 1 फाइंड करो, उसको सेम एज इट इज लिखो। बाकी सबको क्या कर दो, फ्लिप। बोले क्या कर दोगे, फ्लिप। Flip. सही है बच्चे, क्या ये सबको समझ आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला मैंने, यस और नो? जल्दी बोले, Yes, sir. सबको समझ आ गया, एवरीवन? G, sir. ठीक है ना, निदा को भी समझ आ गया, बाकी बच्चों को आ गया। अब और सुन लो गाइस, राइट साइड से 1 फाइंड करते हैं। एक और नंबर आपको दूंगा, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाले पहले जल्दी से। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन। नहीं भाई, क्यों, कहाँ होते हो तुम, क्यों एक्सप्लेन करूं, तुमने सुना क्यों नहीं? और ऐसा हो नहीं सकता कि समझ नहीं आए हो, चले गए थे ना कहीं? मैं वॉशरूम में था। हाँ जाओ वॉशरूम, अब रिकॉर्डिंग देखना। या खरीदा हुआ है क्या टीचर को दोबारा समझाए? नहीं भाई, आप रिकॉर्डिंग देखें। आओ गाइस, राइट साइड से 1 फाइंड करें, मिल गया 1? बताओ, मैं कह रहा हूँ राइट साइड से 1 मिला या नहीं मिला? अबे भाई बोलो नहीं यार। मिला, नहीं मिला। नहीं मिला ना? Sir, after the zero comes the one, Well, and then all of that will be in inverse. शाबाश। तो गाइस हमने 1. 10 जो है एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट सेम 10 को कॉपी कर दिया, एंड देन सारे नंबर 1 मिल गया ना। पहली गलती माफ है, जब तक 1 नहीं मिल जाता जब तक के नंबर सेम एज इट इज कॉपी करूंगा। बोलो जब तक 1 नहीं मिल जाता जब तक के नंबर एज इट इज क्या रखूंगा, सेम। Copy. उसके बाद वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे, फ्लिप। सही, इसके बाद वाले सारे नंबर क्या हो गए, फ्लिप, लाइक 1 1 0 1 1। आगे समझ में, दिस इज योर आंसर। एम आई क्लियर बच्चों, अब समझ आ गया? G. ठीक है, चलें अब आ रहा हूं इस सवाल पे। ताहा मुझे आप बताओगे, इन नंबर्स का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। स्टेप 1 में लिखा था 0 0 1 0 1 और फिर 3 0। बेटा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो आप।
शाबाश, शॉर्टकट से। चलो बताओ, जीरो की जगह क्या है? जीरो सेम एज इट इज आएगा नहीं आएगा? बताओ, वन मिला या नहीं मिला? नहीं मिला? नहीं वन नहीं मिला? नहीं बच्चों यहां तक वन मिला, सेम एज इट इज मिल कॉपी गया। कर। मिल गया? अब सबको फ्लिप कर दो, 1 0 1 1, इनको क्या कर दिया? फ्लिप। क्लियर है? यस सबको समझ आ गया? गाइस ये सेम नंबर कॉपी कर दिए, 1 0 0 0, फिर बाकी सबको फ्लिप करा 1। बताओ ताहा आगे क्या आने वाला है? सर, हम लोग स्प्लिट कर देंगे ना। स्प्लिट नहीं, फ्लिप बोलते हैं, फ्लिप। हाँ ये लिखा ना एक बच्चे ने, क्या लिखा? 1 0 1 1, ये स्प्लिट नहीं फ्लिप हो गया, चेंज हो गया। ऊपर को देखते हैं, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 0 की जगह 1। एम आई क्लियर? सबको समझ आ गया बच्चों चारों केस? जी चलें आगे। इधर देखें बच्चों, मुझे आपको Yes. क्या केस करवाने थे ये? नाउ केस 1 मैंने करा दिया, केस 2 भी करा दिया, केस 3 भी हो गया, केस 4 भी हो गया। कोई मसला तो नहीं है? मूव कर जाऊं केस 5 6 7 8 पे? यस चलो कन्वर्ट बाइनरी, क्योंकि साइन बाइनरी है, कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्सा। ठीक हो गया, कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्सा। सर इसमें पहले बाइनरी को डेनरी से करेंगे, फिर डेनरी को हेक्सा से नहीं नहीं भाई, वो डेनरी और हेक्सा का क्या हो गया सर, भाई? हम 4 4 का पेयर बनेंगे। 4 4 का पेयर बनेगा। कितने का पेयर बनेगा? 4 4। 4 अभी बना देते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा है, इसका एक फॉर्मूला लिख लो अपने पास। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? मेक पेयर ऑफ 4 बाइनरी फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से कितने का पेयर बना लेना था? 4 4 का। और एक और बात बता दूं कि हेक्सा में 0 से लेके 9 तक नंबर तो होते हैं। 10 को क्या बोलते हैं हम लोग? ए। 11 को 11 डी 12 को सी सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को F. एफ। याद रखिएगा ये बात। तो आप बताओ 10 को क्या बोलते हैं बेटा? 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes. चलो बच्चों, अब आपको बाइनरी में नंबर देंगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1। गाइस राइट साइड से 4 4 का पेयर बना है, 1 2 3 4, पहला पेयर बन गया। ठीक है, ये पहला पेयर बन गया 4 का। ठीक है, लिखो 0 0 1 1। गाइस बीच में सेपरेटर लगा दो ताकि भाई पेयर बन गया। दूसरा पेयर आ रहा है 1 1 0 1, ये सेकंड पेयर बन गया 1 0 0 एंड 1 बन गया बच्चों, ये सेपरेटर लगा दिया। गाइस ये तीसरा पेयर बन गया, दैट इज 0 और 0। बच्चों लेफ्ट साइड पे 2 0 लगा दिए मैंने। ठीक हो गया। अब नंबरिंग करो, क्या नंबरिंग होगी? 1 2 4 8, रुक गए, 1 2 4 8, रुक गए, 1 2 4 8, रुक गए। चलो हर पेयर का आंसर बताओ, बोलो। यहां से 0 वाले कैंसिल हो गए, 2 + 1 कितना हो गया? 3। इस पेयर का आंसर क्या आ गया? 3। गाइस यहां से क्या आएंगे? 8 93. 9 + 1 is 9। और आखिरी का 0। सारे 0 कैंसिल, आंसर आया 0। योर कंप्लीट आंसर इज 0 9 और 3। लेफ्ट साइड के 0 को इग्नोर करो, योर फाइनल आंसर इज 9 और 3। कन्वर्ट किस में करना था? हेक्सा में। तो बच्चों हेक्सा की बेस या पावर कितनी होती है बेटा? 16। 16. आया समझ में?
16 का मतलब क्या है? Hexa. एम आई क्लियर? कितने बच्चों को समझ नहीं आया? हुसैन, जीशान, लिखो नहीं। चले, दिस इज केस नंबर 5। आगे क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, ये मैंने स्कूल में पढ़ा था कि जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, हम उसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे और बॉटम राइट कॉर्नर में उसकी बेस लिख देंगे। तो बेटा इस तरह लिखना है आंसर? मैंने अंग्रेजी में लिखा है, बॉटम राइट पे बेस नहीं लिखी। नहीं सर, वो ब्रैकेट 93 पे ब्रैकेट भी जरूरी डालना है। नहीं है यार, वो ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसे करके लिखो। ये जरूरी नहीं है, पेपर में इस टाइप का सवाल बहुत कम आता है। अब ब्रैकेट में मैंने ही पढ़ाया है, वो मेरी ही रिकॉर्डिंग से कराया होगा, आपको स्कूल में बता देता हूँ। ऐसे करके लिखते हैं 1011, ये हो गया बाइनरी, कन्वर्ट करना है किस में, हेक्सा में। ये वाला मेथड कह रहे हो आप? जी Sir, सर। the answer is B. बेटा ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है। करो तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर में इस टाइप का सवाल नहीं आता। पेपर में इस टाइप का सवाल आता है, रजिस्टर वगैरह बने हुए होते हैं। ठीक है, आप जस्ट आंसर लिखो। गॉट इट? सर आ जाओ, केस नंबर 6। गाइस केस नंबर 6 में इसका उल्टा करो। इसका उल्टा करो, क्या बनेगा? देखो मैंने बाइनरी से हेक्सा में कराया, अब तुम्हें क्या देने वाला हूं मैं? हेक्सा टू Hexa to binary. अब मैं हेक्सा का नंबर दूंगा और आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। मैं आपको दे रहा हूं कन्वर्ट हेक्सा, पहले हेडिंग डाल दूंगा, नोट्स भी तो बनाने। कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी। ठीक हो गया? जब आपको हेक्सा दूंगा तो आपको मैं बोलूंगा कन्वर्ट 2a। 2a की बेस क्या लगा दी? 16। ठीक है भाई, आप खुश हो? इनटू बाइनरी। चलो, इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? हर हेक्सा के नीचे 4 बिट का रजिस्टर लिखो। राइट 4 बिट रजिस्टर, राइट 4 बिट रजिस्टर ऑफ एवरी हेक्सा। लड़कों इसका मतलब क्या है जो लाइन लिखवाई है मैंने? बताओ। सर एडमिट के लिए 4 बॉक्सेस बनाने हैं और हाँ, उनके ऊपर 1248 लिखा है। हर हेक्सा के लिए 4 बिट का रजिस्टर। बोलो, हर हेक्सा के लिए कितने बिट का रजिस्टर? 4 बिट का। ठीक है, ये कहना चाहता। 0101 0100। क्या बात है, एक नंबर आ गया 2 और एक आ गया ए। ये दोनों हेक्सा हैं, यस। तो आ जाओ भाई, 1 2 3 यहाँ पर आ गए। 1 2 3। राइट साइड से नंबरिंग होगी 1 2 4 8, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 4 8। ठीक है, ए है, ए का मतलब होता है 10। 10 कैसे बनेगा बच्चों? 8 and 2. और 2। बाकी सब हो गए 0। 2 को ऑन करा, बाकी सब क्या हो गए? ऑफ। है ना भाई? सबको समझ आ रहा है? तो गाइस इसका आंसर आया 0010, एंड मिला के लिखो सबका आंसर 00101010। ये कंप्लीट मिला के आंसर लिख लिया आपने। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड के 0 इग्नोर हो गए, क्योंकि लेफ्ट साइड के 0 किसी काम के नहीं है। तुम्हारा आंसर है क्या? 1010। दिस इज योर फाइनल बाइनरी आंसर ऑफ द बेस 2। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड की जीरो भी लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? एफिशिएंट नहीं होगा, आंसर करेक्ट है। दिस इज द हाईली एफिशिएंट आंसर। डन? बच्चों क्लियर? आगे चलें। जी. अब आप देखें मैंने कितनी कन्वर्जन करा दिया आपको, बताओ। केस नंबर 1 डन, 2 डन, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो क्या होगी? केस नंबर 7 और 8। बताओ केस नंबर 7 में क्या होने वाला है? Denary to hexa. और फिर Hexa to denary. मैं कभी भी डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना सिखाता बच्चों को। हो सकता है, हो सकता है 16 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, बट मैं नहीं कराता। मैं आपको बोलता हूँ आप डायनरी से पहले कन्वर्ट करें बाइनरी में, एंड देन बाइनरी से कन्वर्ट करें हेक्सा में। Hexa. मैं कहता हूँ हेक्सा से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, एंड देन बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे डायनरी में। एम आई क्लियर? बच्चों बताओ, मैं डायनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करूंगा डायरेक्ट या पहले बाइनरी में करूंगा? पहले binary में. फिर बाइनरी से हेक्सा में। ठीक है,
Now we are moving to case number 7. सर अगर हम लोग डायनरी से हेक्सा में करना चाह रहे हैं तो हम वो नहीं कर सकते कि हम 16 से डिवाइड कर दें और जो रिमेनिंग नंबर बचा। मैंने अभी तो बताया कि आपका तरीका होता है, मैं नहीं करवाता, क्योंकि 16 की पावर याद करवाना फिर डिवाइड करवाना एक मसला होता है। ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल, मैं नहीं करवाता अपने बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है बच्चे उसमें मसला करता है। ठीक है, तुम्हें करना है तुम कर लेना भाई। कन्वर्ट हेक्सा से डेनरी। बच्चों बताओ, हेक्सा से डेनरी डायरेक्ट करवाऊंगा इनडायरेक्ट करवाऊंगा? बोलो। Indirect. इनडायरेक्ट। पहले किस में कन्वर्ट कराऊंगा? Binary में. फिर बाइनरी से किस में होगा? डेनरी में। Binary में. तो बड़ा सिंपल सी बात है, कन्वर्ट हेक्सा का सवाल है 2a। ठीक है, कन्वर्ट 2a ऑफ हेक्सा, इसको कन्वर्ट करवाएंगे किस में बेटा? डेनरी में। सवाल तो ऐसे ही आएगा ना, बट मैं डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। पहले मैं किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा? Binary में. बाइनरी में। तो मैंने कहा हेक्सा टू बाइनरी, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करने वाला हूं मैं? बाइनरी टू, बोलो। Binary to binary. गाइस सबको समझ आ रहा है? ये सुनो, हाँ भाई लड़कों समझ आ रहा है? चले यस चलो, अब आपके पास सवाल है 2a। बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हेक्सा और बाइनरी बताओ, हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा? 4 4 का पेयर बनेगा हेक्सा के नीचे, 1 2 3 1। 0101 0100। तो आपने कहा कि सर इसके ऊपर हेक्सा से बाइनरी में 4 4 का पेयर 4 4 बिट का रजिस्टर लिखता हूं। तो आइए हमने लिख दिया 1 2 4 8 1 2 4 8। 2 को ऑन कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया? ऑफ। ए का 10 का मतलब ए होता है, तो 8 और 2 बाकी सब क्या हो गए? ऑफ। मिला के लिखो 0 0 1 0 1 0 1 0, यही होता है। सही है, ठीक है। अब इस नंबर को उठाओ और यहां पे रख दो, 0 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है बेटा, बाइनरी से डेनरी में कैसे कन्वर्ट होता था बताना जरा, मैं भूल गया, बताओ। 1 2 8 4 बिट का 8. रजिस्टर लिखना होता है उसके लिए 1 2 8 बिट का रजिस्टर लिखा हुआ तो है, विद द प्लेसमेंट कह रहे हो ना? जी जी 1 2 4 8 तो 16. भाई ये बच्चा कह रहा है कि सर आप 8 बिट का रजिस्टर बना लें, ठीक है, और उसकी प्लेसमेंट भी लिख दें। सही है, प्लेसमेंट बताओ बेटा, मुझे याद नहीं है, बताओ क्या होती है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? 1 2 राइट साइड से बोलो। 1 2 2 4 4 8 16 32 4 64, और प्लस का 128 या माइनस का? प्लस, क्योंकि इसको कंसीडर करना प्लस का डेनरी नंबर, ठीक है, कभी भी माइनस का नहीं होगा। अब ये नंबर उठा के दोबारा लिख दो, 0, क्या नंबर है जरा बताओ? 0 0 1, सही है ना? बोलो आगे। 0 1 0 1 0. ठीक है गाइस, अब बताएं कैसे सॉल्व होगा। 0 वाले कैंसिल हो गए, 0 वाले कैंसिल, योर आंसर इज 32 प्लस 8 प्लस 2। बोलो आंसर क्या आया? 42. 42। योर आंसर इज 42, है ना बच्चों? बेटा आपका आंसर 42 आया ना? Yes, sir. चलो देख लो। सर हाँ सर एक दफा डिवाइडेड वाले 16 का मेथड भी करा दें हाँ, ऐसी। नहीं कराऊ ना। ओ ताहा काशिफ कह रहे समझ नहीं आया। ताहा काशिफ फिर वॉशरूम गया हुआ क्या, गया हुआ था क्या तू? ताहा काशिफ मुंह से बात करो, टाइप नहीं करो। बोलो क्या नहीं समझ आया? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने सारे जीरो कैंसिल क्यों कर दिए। वे
तो हाँ, वो तो बाइनरी से डेनरी में जब भी जाते हैं जीरो वाले कैंसिल होते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है ना। नहीं सर, मैं तो 0 प्लस करूंगा। अबे क्यों करूंगा भाई, नहीं हो सकता। देखो टेक्निकली होता क्या है, टेक्निकली ये होता है कि ना 128 को जीरो से मल्टीप्लाई करें, बताओ फिर क्या होगा। 0. जीरो होगा। 0 तो कहा, इसी वजह से जीरो वाले मैंने क्या कर दिए, सारे कटा दिए। हाँ क्यों कट रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं टेक्निकली, बताओ हो क्या रहेंगे। 0 आंसर ही आएगा। हो क्या रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, जब वन को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से, आंसर क्या आएगा। 0 तभी कट कर रहा हूं ना, ठीक है। फोर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा। 0 तभी मैं जीरो वाले क्या कर रहा हूं था, कट। कट। 32 वन जा, आंसर बताओ क्या आएगा। 32 सही है। 8 वन जा, आंसर क्या आएगा। 8 2 वन जा, आंसर क्या आएगा। 2। समझ आई। तो जीरो वाले कट गए ना। यस जैसे जिंदगी में उसने तुम्हारा दिल काटा था, इसी तरीके से यहाँ पे जीरो भी क्या होंगे, कट जाएंगे। सर, कोई मिला ही नहीं काटते के तो। अरे वल्लाह कुछ मिले ही नहीं, कर हम तो खुशी खुशी कटवा लेते, है ना। चलो चलो। सर हाँ, एक दफा 16 वाला मेथड भी बता दें ऐसे। आखिर में बताऊंगा, आखिर अभी मुझे लेक्चर कंप्लीट कराना है तो मैं बता दूँ तुम्हें क्या करना है 16 वाले मेथड से। सर इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी ना। बढ़ाता सर हूँ। वो बहुत कंफ्यूजिंग है. पता है मुझे, इसको मैं भी यही बता रहा हूँ, करा दूंगा, अभी करा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। चलो, मैं जरा अपने नोट्स भी बना रहा हूँ ना, ताकि रिकॉर्डिंग के लास्ट में डालूंगा। नाउ गाइस, हमारे पास एक और केस होगा, वो क्या होगा बताओ। हेक्सा से डेनरी या डेनरी से हेक्सा, बोलो। Binary to hex. सर, केस नंबर 8, दैट इज कन्वर्ट डेनरी यानी कि डेनरी से कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्सा में। यही होगा ना बच्चों। चलो गाइस, डेनरी से जब मैं हेक्सा में जाऊंगा तो डायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा, इनडायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा। Indirect. तो पहले बाइनरी और फिर हेक्सा ना। सवाल दे रहा हूं आपको और ये खुद कन्वर्ट करके दिखाएंगे। कन्वर्ट 10, बच्चों 10 दिया हुआ मैंने किस में, डेनरी में, ठीक है, इनटू हेक्सा। सही। तो अब मैं जी. आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अपना आंसर निकाल के बताएं। सिक्सटीन। सर 16 इज द आंसर। ओके, ऋतिका बोल रहा है ए। अब सुनो, कभी भी ना इतना छोटा नंबर नहीं आएगा, रुक जाओ। इतना छोटा नंबर नहीं आएगा, मैं जरा सवाल को चेंज कर रहा हूँ बेटा। मैं सवाल कर रहा हूँ 101, ठीक है सर गाइस। लेकिन 16 कैसे हुआ, ए नहीं नहीं होगा. आएगा, ए आएगा, उसका आंसर बिल्कुल ए आएगा। आप 101 को करें, 101, ठीक है बेटा, उसका आंसर ए था, इसका आंसर करें 101। अब देखो, डेनरी से बाइनरी में जाना है ना, तो आपको 8 बिट का रजिस्टर बनाना चाहिए, बना दिया। और आप बोलोगे 101, 3 बिट हो गए, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, टोटल कितना हो गया बच्चों, 8।
राइट साइड से नंबरिंग करेगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी, आंसर क्या आएगा? 0। जीरो। यानी कि जैसा उसने आपका काटा था इसी तरीके से यहाँ भी कट जाएगा। तो आंसर आया 4 + 1 कितना हो गया? 5. ओहो, डेनरी से बाइनरी में, ओ मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा। ओहो हो। गलती हो गई। हाँ गलती हो गई। मुझे डेनरी से बाइनरी में करना है ना। ओहो हो, अच्छा मैं समझा हूँ ये बाइनरी का 101 है। ओहो बच्चों देख रहे हो, मैं समझ रहा था ये बाइनरी का 101 है, ये तो डेनरी का 101 है ना। ओके ओके। तो मैं 8 डब्बे बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 101 बनाना है मुझे, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 और 64 और 128। बच्चों 101 बनाना है। चलो अरे एक। इसमें 64 को ऑन कर देंगे, हाँ और 32 को कर देंगे, 64 32 कितना हो गया? 96 हो गया, और फिर 4 और 1 को 4 ऑन। और 1. कितना बन गया देखो। कहा 64 32 4 और 1, जब इनको ऐड अप करोगे आंसर बनेगा 101। सही है, यस, आंसर क्या बनेगा? 101। ठीक है। 0 वाले काट देंगे। हाँ फिर जीरो लगा दिए, काट तो दिया बेटा, काटने के बाद ही तो ये बना है, ठीक है। ये डायनरी से बाइनरी में जा रहा हूं, तो मेरा बाइनरी नंबर यही आ गया था। इस बाइनरी नंबर को यहाँ पे लिखूंगा 0 1 1 0 0 1 0 1 लिख दिया। कहा बच्चे आप यस बताओ इसको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब बाइनरी से हेक्सा में करे थे तो राइट सर, साइड। हम राइट साइड से 4 4 का पेयर्स बना लेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। राइट साइड से 4 4 का पेयर बनाओ, ये बन गया पहला पेयर, ठीक है। तहा नंबरिंग बोलो क्या होगी? 1 2 और 4। आते 5 का बना लेते हैं। ओहो, मैंने 5 का पेयर बना दिया, ये 4। चलो 1 2 4 8, 8 वाला कट गया, 2 वाला कट गया, बोलो 4 और 1 कितना आया? 5 5। कहा दूसरा बताओ, ये पूरा पेयर बना। 6 यहाँ से 1 2 4 8, 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 6। 6। आंसर है 6 और 5, है ना। यस ऑफ हेक्सा, हेक्सा के लिए राइट साइड पे क्या लिख देते हैं? 16। एम आई क्लियर? सर ये 16 लिखना जरूरी होता है क्या? अगर अच्छी नहीं बात है, लिखे तो मार्क्स नहीं लिखे तब कट भी जाते हैं। मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। एम आई क्लियर बच्चों, समझ आ गया? जी. ठीक है। सो गाइस हमने कितने केसेस करे आज? 8. 8। आइए कौन कौन से केसेस करे जरा देखो। मैंने जब आपको क्लास शुरू करवाई तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि देखो ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है, पेपर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का, ओ लेवल्स का। इसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भाई साइन बाइनरी से डायनरी है। फिर मैंने आपको ये अनसाइन कराया, ठीक है। केस 2 कराया गाइस। गाइस केस 1 और केस 2 में क्या फर्क है, जरा रिवाइज कर लो जल्दी से। Case 1 is positive and case 2 is negative. और केस 1 में ये जो अनसाइन या जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या है? प्लस। Plus. बेल बज गई, बेल। अनसाइन प्लस होता है, साइन नेगेटिव होता सही। और यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है ना। फिर ये मैंने आपको बताया था टूस कॉम्प्लीमेंट वाला, कि साइन का एक और नाम क्या होता है बेटा? टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर ये मैंने 8 के 8 केस करा दिए या नहीं कराए? करा दिए. बच्चों ये नोट्स चाहिए आप लोगों को जो मैंने स्लाइड्स लिखी हैं अभी? है। सर आप जरूरत इसका तो नहीं है, पीडीएफ बना आसान है के लेकिन फिर भी भेज दें। वैसे तो मैंने आपको बताया ना, मेरी वेबसाइट पे जाओगे पूरे चैप्टर का पीडीएफ आ जाएगा, बता दिए ना। जी. सर, लेकिन हम तो ये चैप्टर पहले कर चुके हैं। तो बेटा ये आपका रिवीजन क्लास होती है ना, फ्राइडे को रिवीजन होती है, ठीक है। सर तो आप टेक्स्ट वाला नहीं करा रहे? टेक्स्ट, साउंड और अगली इमेज. क्लास में एक एक क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। Okay. कितनी क्लास हो गई? 3 हो गई। अगली क्लास में कराऊंगा टेक्स्ट साउंड और इमेज, ठीक है गाइस। लड़कों समझ आ रहा है सबको? आज की कौन सी सर क्या क्लास थी क्लास हमारी? फ्राइडे होती है रिवीजन वाली?
रिवीजन वाली फ्राइडे हुआ करेगी, 2 घंटे की लूंगा। आज मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है बच्चों, तो 3 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। नाउ ये पूरा प्रीमियम लेक्चर आपके वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वो बच्चे जो नए हैं उनको बता दूंगे लेक्चर 1 और 2 भी देख लें, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं। सही है, चलो मैंने आपको बता दिया कि नोट्स वगैरह कहाँ से लेंगे। गोल्डन बुक अच्छा हार्ड कॉपी में लिया करें ताकि असाइनमेंट वगैरह भी हो। सही है, पूरे असाइनमेंट जो है वो पास्ट पेपर के नाम से वेबसाइट पे मौजूद है। सो नाउ दिस इज आकिब खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।